तो गाइस, ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट पे ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमें देखने को मिला और खास तौर पे पीएसआईआर ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स से इसको आप स्किप ना कीजिए। इस आर्टिकल को, आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है अगले मेंस के लिए खास तौर पे, और बाकियों के लिए भी। एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें क्या हेर फेर चल रहा है, किस तरीके से चाइना उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, और ग्लोबल पॉलिटिक्स में किस तरीके से इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा, ये समझने में आपके लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सके तो आप इसको एक बार खुद भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन जिस्ट में आपको बता दूं कि आपके लिए जो ये वर्ल्ड बैंक का डेटा पहले रिलीज किया जाता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को रिलीज करना अब बंद कर दिया है। क्यों? कारण इसके पीछे ये रहा कि वर्ल्ड बैंक पे कई सारे एलिगेशंस लगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में चाइना के पक्ष में वर्ल्ड बैंक डाटा मैनिपुलेशन करता था और चाइना की रैंकिंग को इसमें इंक्रीज कर देता था। और इस पे उसके बाद थोड़ी इंक्वायरी बैठाई गई और वर्ल्ड बैंक की इंटरनल इंक्वायरी बैठाई गई, और उसमें पाया गया कि यस, उस वक्त के जो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर थे उन्होंने डाटा मैनिपुलेशन में एक बड़ा रोल प्ले किया, और इस वजह से चाइना के इन्फ्लुएंस को वर्ल्ड बैंक पे और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको दिखाने की इसमें कोशिश की जा रही है। तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर, या फिर अगर आपको कहीं पे भी शो करना हो अपने आंसर में कि हाउ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग मोर अनडेमोक्रेटिक इन नेचर, तो उसमें आप ऐसे एग्जांपल्स को कोट कर सकते हो कि वर्ल्ड बैंक पे चाइना का ऐसा इन्फ्लुएंस रहा। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ की जो फंक्शनिंग है वो भी बहुत क्रिटिसाइज की, यूएसए ने क्रिटिसाइज की कि आपने चाइना को पहले कुछ भी अलार्मिंग सिचुएशन, कुछ भी अलार्म्स नहीं रखे चाइना के सामने, या फिर वर्ल्ड को अलार्म नहीं किया पहले ही कोविड-19 के बारे में। इस तरीके से उनकी फंक्शनिंग क्रिटिसाइज की गई, डब्ल्यूएचओ की भी, वर्ल्ड बैंक की भी इस तरीके से क्रिटिसाइज की जा रही है। इसमें आप अगर वर्ल्ड बैंक पे कोई क्वेश्चन आता है या ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पे कोई क्वेश्चन आता है, तो एक थिंकर है, एक स्कॉलर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, जोसेफ स्टिग्लिट्स। बेसिकली वो वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट रिफ्लेक्ट द truly democratic values. Global institutions are highly undemocratic in nature and they are favoring the developed countries over the developing countries, and they are trying to enforce the agenda of developed countries on the developing countries. तो ये एक थॉट जोसेफ स्टिग्लिट्स ने दिया, आप उनको भी इस तरीके के किसी भी आंसर में कोट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जिस्ट मैंने आपको बता दी, और आप इसको अपने नोट्स में भी डाल सकते हैं। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहेगी। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।